400 साल पुराना एक मंदिर। मंदिर में होती हैं अनोखी घटनाएं। इन बातों में सत्यता है और पूरी सत्यता है। तंत्र साधना से स्थापित मंदिर। ये पूर्ण रूप से तांत्रिक मंदिर है। यहाँ पूजा पाठ या किसी भी कार्य के लिए कलश स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती। मंदिर से जुड़ी है रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। यहाँ रात के अंधेरे में बात करती हैं प्रतिमाएं। उसमें कुछ मूर्तियाँ बात करती हैं। अगर आप ध्यान लगा देते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मूर्ति आप उस बात कर रहे हैं। रात के सन्नाटे में मंदिर से आती हैं हंसने की आवाजें। आज आपके सामने बोलेंगी चमत्कारी मूर्तियां। आज हम सुलझाएंगे प्रतिमाओं के बोलने का रहस्य। मां राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर का रहस्य अभी बाकी है। तांत्रिकों की साधना का सबसे बड़ा धाम, जहां बन जाते हैं सबके बिगड़े काम। पर जैसे ही यहां ढलती है शाम, मंदिर में होने लगती है ऐसी घटना जिसे यकीन करना मुश्किल होता है। रात के अंधेरे में बोल उठती हैं मूर्तियां। ये ऐसे दावे हैं जो दशकों से इस इलाके के लोग करते आ रहे हैं। अंदर से मंदिर के अंदर से आवाज आने जैसा सुनाई देता है। 1 बजे 2 बजे रात में आप यहाँ पर रुकिए, मंदिर के बाहर में जाइए, आपको अपने आप स्वयं आवाज बात करते हुए सुनाई देगी। उसमें कुछ मूर्तियाँ बात करती हैं। तो अगर आप ध्यान लगा देते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मूर्ति आप उस बात कर रहे हैं। तो हमने अनुभव किया है कि हम अकेले नहीं हैं, है ना। कई लोग हमारे साथ विराजमान हैं। ये दावे किसी को भी हैरान करने वाले हैं। इस दावे की पड़ताल के लिए हम पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं बक्सर। और ये बक्सर का डुमराव है। और अब हम पहुंचे हैं उसी मंदिर में जिस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर में रात में कपाट बंद होते ही मूर्तियां आपस में बातें करती हैं, जो एक रहस्य का केंद्र बना हुआ है। छोटे से कमरे में बना ये मंदिर दिखने में आपको सामान्य सा लग रहा होगा, पर इससे जुड़ा रहस्य इतना बड़ा है कि वैज्ञानिक भी यहाँ होने वाले चमत्कार के रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए। लोगों की आस्था और विश्वास है कि इस मंदिर में मूर्तियां जागृत हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग दावा तो ये भी करते हैं कि मूर्तियां दिन में 3 बार अपना रंग बदलती हैं। हर एक बार में हम लोग 3 बार देखते हैं, तीनों बार में मूर्ति का रूप बदलता है। एक मूर्ति का रूप होता है सवेर में एकदम लड़की जैसे, है ना, युवा अवस्था में, और दूसरे बार में हम लोग देखते हैं तो एकदम पूरा, मतलब पूरा होता है। तो तीसरे में एकदम वृद्धावस्था में होती है। मूर्ति का रूप हमेशा बदलता रहता है।
कहते हैं कई 100 साल पहले एक तांत्रिक ने इस मंदिर में मूर्तियां स्थापित की थी और तंत्र साधना से ही देवी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसके चलते यहाँ की मूर्तियां जागृत हैं। और इसी वजह से रात में आपस में बातें करती हैं। इलाके के लोगों की माने तो इस मंदिर में रात के सन्नाटे में कई बार जोर जोर से हंसने की और बातें करने की आवाज सुनाई देती है। और तब मंदिर के इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए मंदिर का दरवाजा रात के समय खोला जाता है। उस समय ना तो अंदर से किसी की आवाज आती है और ना ही इंसान नजर आता। क्या मंदिर में रात होते ही तंत्र साधना की देवियों की ये मूर्तियां वाकई आपस में बातें करने लगती हैं? आज उठाएंगे सालों पुराने इस रहस्य से पर्दा। अब वहां क्या होगा? वाकई आज इस रहस्य से पर्दा उठेगा या कोई चौंकाने वाला खुलासा होगा? ये प्रतिमाएं खास हैं क्योंकि इन प्रतिमाओं में लोगों का अथाह विश्वास है। भक्तों का मानना है कि ये प्रतिमाएं जागृत हैं और इसी वजह से यहाँ मन्नत मांगने वालों का साल भर तांता लगा रहता है। कहते हैं राज राजेश्वरी के इस मंदिर में जो भी मांगो वो मन्नत जरूर पूरी होती है। दुश्मनों की वजह से कुछ मैं बहुत विचलित हो गई थी, तभी मुझे पंडित जी ने बताया था कि यहाँ दिया जलाइए आपको शांति मिलेगी, और मुझे शांति मिला, उसको सबक भी मिल गया। तब से मुझे विश्वास हो गया और मैं माता रानी के चरण में मतलब अधिक आने लगी। मैं कोई काम करने जाती हूँ, मैं इनका नाम लेकर जाती हूँ, मेरा काम वो सफल होता है। करीब 1 साल से यहाँ आ रही हूँ और जो भी है मेरा जो भी कामना होता है मैं इनसे बोलती हूँ, मेरा पूरा होता है। हर किसी की उम्मीदें पूरी होती ही होती हैं। जेकर मन साचा रहता तो यहाँ तो भगवती माई में दर्शन करता उनका मन पूरा हो। इस मंदिर में मुख्य रूप से देवी मां राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के अलावा मां बंगलामुखी, तारा माता आदि महाविद्याओं के अलावा 5 भैरव, दत्तात्रेय भैरव, बटुक भैरव, अन्नपूर्णा भैरव, काल भैरव और मातंगी भैरव की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं को कई दशक पहले एक तांत्रिक ने स्थापित किया था। ये पूर्ण रूप से तांत्रिक मंदिर है। यहाँ पूजा पाठ या किसी भी कार्य के लिए कलश स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती। मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, लगभग 250 से 400 साल के आसपास ये मंदिर पुराना है। माँ भगवती जी का जो मंदिर है वो करीबन 400 बरस पुराना है। इस मंदिर में काली त्रिपुर भैरवी, गुमावती तारा, छिन्नमस्तिका, षोडशी, मातंगड़ी, कमला, उग्र तारा, भुवनेश्वरी आदि 10 महाविद्याओं को स्थापित किया गया है। ये सभी देवियां तंत्र पूजा और साधना को सिद्ध करती हैं। ऐसे में इन देवियों के दर्शन के लिए आसपास के ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों की भी खूब आस्था है। यहाँ कई तांत्रिकों का आना जाना साल भर लगा रहता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और हम लोग का तो जन्म कर्म यहीं पर है। और यहाँ से पटना हाई कोर्ट का जज भी आते हैं यहाँ। रांची से पर साल जो है न्यायाधीश आए थे अपना मनोकामना पूर्ति करने के लिए। यहाँ चमत्कार होता है ये तो सब कहते हैं, चमत्कार होने की कहानी भी सब सुनाते हैं, पर ये कोई नहीं बताता कि ये आवाजें आती कहां से हैं। हो सकता है चमत्कार का रहस्य उसी में छुपा हो। कहते हैं चमत्कार एक रहस्य के रूप में होता है जिसे देख पाना आसान लेकिन उसे सुलझा पाना मुश्किल होता है। डुमरांव के लोगों की माने तो ऐसा ही यहाँ भी कुछ होता आया है। पर आज हमने सोच लिया
कि अविश्वसनीय घटनाओं का पूरा रहस्य जानेंगे। अगर चमत्कार दिख गया तो आपको भी आज कैमरे की मदद से दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, और आज कुछ और दिखा तो वो भी आप देखेंगे। आज राजराजेश्वरी मंदिर में जो भी होगा वो होगा हमारे कैमरे के सामने। हर एक तस्वीर कैमरे के सामने होगी और ये रहस्य सुलझाएंगे। मंदिर के अंदर रात के अंधेरे में तो इस मंदिर में जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन हम विशेष अनुरोध कर यहाँ रुके ताकि इस रहस्य को सुलझा सके। हमने रात के अंधेरे में रहस्य की पड़ताल जारी रखी। मंदिर में होने वाली घटनाओं को कैमरे में कैद करने का फैसला लिया। हमारे सामने कई सवाल थे। कैमरे के सामने आज वो चमत्कार होगा जिसका दावा यहाँ के लोग करते हैं। क्या हम भी देख पाएंगे वो अद्भुत नजारा जब मंदिर की मूर्तियां आपस में करेंगी बात? बेजुबान मूर्ति की बोल उठने की इस पहेली को सुलझाने की हमारी ये पड़ताल जारी है। भक्तों की भीड़ से भरा ये मंदिर सुबह आस्था का केंद्र होता है। शाम ढलते ही रहस्य का केंद्र बन जाता है। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमने भी मंदिर के बाहर ही डेरा जमा लिया। मंदिर बंद होने से पहले वहां आरती शुरू हो चुकी थी। भक्तों की भारी भीड़ पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़े खड़ी थी। उन्हें विश्वास है कि यहाँ की देवी और पंच भैरव जागृत स्वरूप में हैं। उन्हें ये भी यकीन है कि यहाँ देवियाँ उनकी आराधना सुन रही हैं। आरती के खत्म होने के पहले हमने ये भी पड़ताल की कि मंदिर की आरती की आवाज कितनी दूर तक सुनी जा सकती है। रात गहरा रही थी। सड़क पर अब कुछ लोग ही नजर आ रहे थे। मंदिर में हो रही आरती और वाद्य यंत्रों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। आरती के खत्म होते ही मंदिर के कपाट बंद होने का समय हो रहा था। हमारे मन में एक ही सवाल था कि रात के अंधेरे में कोई मंदिर के अंदर तो नहीं रहता। मंदिर के मुख्य दरवाजे के बंद होने के पहले हमने मंदिर और गर्भगृह में चारों तरफ घूमकर देखा कि कहीं कोई है तो नहीं, और हर एक कोने की तस्वीर कैमरे में भी कैद की। अब इस बात की तस्दीक कर ली गई कि रात में यहाँ कोई नहीं था। गर्भगृह के कपाट पर ताला लग चुका था। मुख्य द्वार पर भी ताला लगा दिया गया। हमें रात में मंदिर के अंदर रहने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन मंदिर के पुजारी ने हमें मंदिर के अंदर कैमरा रखने की इजाजत दे दी। हमने अपना कैमरा ऑन कर गर्भगृह के ठीक सामने रख दिया। अब हमारे पास सामने इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए बस एक ही जरिया था कि अब हम बाहर इंतजार करें। हमारे जहन में यह भी सवाल था कि जिस चमत्कार की बात सब लोग कर रहे हैं, क्या हम उसे सुन पाएंगे? क्या वाकई आज फिर रात में बोलेंगी इस मंदिर की प्रतिमाएं? इस सवाल का जवाब बस थोड़ी देर में मिलने वाला था। हम मंदिर के सामने नजरें जमाए बैठे थे। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग मंदिर के सामने से गुजरते नजर आते रहे। मंदिर के सामने से जो भी गुजरा वो सिर झुकाता नजर आया। ये अति प्राचीन मंदिर है और स्थापित की गई है, और माना जाता है कि ये काल को वश में करने वाली मंदिर है। इसलिए यहाँ स्थापित मंदिर में कलश का स्थापना नहीं किया। रात बीतती गई, ना तो हमारा सामना किसी परछाई से हुआ और ना हमें कोई रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। अब हमारी सारी उम्मीदें उन तस्वीरों पर थीं जो हमने अपने कैमरे में कैद की। सुबह के 5 बजने वाले थे। पुजारी जी ने मंदिर का दरवाजा खोला।
आसपास के लोगों ने हमें जैसा बताया था अभी तक वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। ना कोई आवाज सुनाई दी और ना ही कोई रहस्य दिखा। तो क्या कैमरे से मंदिर से जुड़े रहस्य मिल पाएंगे? मंदिर की बोलती मूर्तियों के ऊपर से बस पर्दा उठने वाला था। हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग को एक एक कर ध्यान से देखा। हमने कैमरे में रिकॉर्ड हुई हर आवाज को सुना, लेकिन वो चमत्कार देखने को नहीं मिला जिसका दावा सुनने को मिला था। तो क्या मंदिर की मूर्तियों के बोलने का दावा करने वाले सुनी सुनाई बातों को ही सच मान रहे थे? विज्ञान और तकनीक के जरिए इस मंदिर की पहेली तो पहले भी अनसुलझी रह गई। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। देखा जाए तो इस धरती पर ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति होने या ना होने की बहस बहुत लंबी है। कई ऐसे चमत्कार होते आए हैं जो दैवीय शक्तियों का एहसास दिलाते हैं। इन चमत्कारों के रहस्य को विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया, लेकिन धार्मिक स्थलों में आज भी रहस्य छिपे हैं जिन पर विज्ञान भी नहीं पहुंच सका है। कहते हैं जहां विज्ञान पीछे हो जाता है वहां विश्वास की जीत होती है।